नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोई चाहे जितने गले फाड़े, लेकिन नेताओं और राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता मिट्टी में मिल चुकी है। इसका क्या हाल हो गया है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को समोसा, कचौरी और जलेबी से लेकर कुर्सी तक का रेट फिक्स करना पड़ा है। ऐसा इसलिए किया गया है कि उम्मीदवार बेहिसाब समोसे और कचौरियां बांट देते थे और हिसाब देते थे 500,000 रुपल्ली का। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि हलवाई बैठाकर पूरी कचौरी समोसे तले जा रहे हैं और चुनावी खर्चे से गोल कर दिया, क्योंकि इसका बिल तो होता नहीं। अब सब पर नजर रहेगी। इसकी शुरुआत हुई है गौतम बुद्ध नगर जिले से, जिसके अंदर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी अत्याधुनिक बस्तियां आती हैं। नेताओं की चिंदी चोरी से तंग आकर चुनाव आयोग को अब समोसा कचौरी तक का हिसाब लगाना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में खाने पीने के खर्चे का हिसाब लगाने के लिए जिला प्रशासन ने 281 आइटम के रेट तय कर दिए। इसमें हेलीपैड से लेकर फार्म हाउस की बुकिंग, कुर्सियों का रेट, समोसा, कचौरी और यहां तक कि डीजे का रेट भी तय है। और ये रेट सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि राजनीति की चिंदी चोरी पर हंसना है या रोना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार के मुताबिक चुनावी खर्चे के आकलन के समय कोई विवाद न हो, इसलिए यह रेट लिस्ट जारी की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि अब कोई भी उम्मीदवार किसी भी चीज की कीमत को घटाकर नहीं दिखा सकता। मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने 1000 समोसे बांटे या 10 किलो जलेबी खिलाई और उसका बिल नहीं है, तो भी उसका रेट इसी लिस्ट के हिसाब से तय होगा। बिल में भी इससे कम रकम नहीं दिखाई जा सकती। ज्यादा चुकाया गया है तो ज्यादा का हिसाब खर्चे में जोड़ा जाएगा। अब जरा रेट लिस्ट देख लीजिए। एक समोसे का रेट 10 रुपए, एक कप चाय भी 10 रुपए की, लेकिन एक कचौरी का जोड़ा जाएगा 15 रुपए। सैंडविच खिलाई तो 25 रुपए प्रति सैंडविच और 1 किलो जलेबी 90 रुपए की जोड़ी जाएगी। पता नहीं ये चुनाव आयोग वाले 90 रुपए जलेबी कहां से ढूंढ कर ला रहे हैं। 45 रुपए किलो तो चीनी हो गई है। खैर, शाकाहारी थाली का रेट लगाया गया है 100 रुपए, मांसाहारी थाली 180 रुपए की जोड़ी जाएगी, पूरी सब्जी 30 रुपए प्रति प्लेट। इसमें यह नहीं लिखा है कि एक प्लेट में कितनी पूरी। काजू बर्फी 700 रुपए किलो। जनता लाइन न लगा दे चुनाव आयोग के बाहर कि 700 रुपए किलो वाली काजू बर्फी हमको भी दिलाओ। खाने पीने की कुल 26 चीजों की रेट लिस्ट जारी की गई है, निर्वाचन अधिकारी ने बताया। आगे सुनिए और हंसिएगा बिल्कुल मत। चुनाव आयोग ने बाल्टी का किराया तय किया है 4 रुपए, प्लास्टिक ग्लास का 2 रुपए, ट्रे का जोड़ा जाएगा 7 रुपए और जग 4 रुपए का। अब आइए जरा नेताजी के स्वागत समारोह कार्यक्रम के खर्चे पर। हवाई कुछ नहीं रहा। हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा नहीं कि रेट जुड़ जाएगा चुनावी खर्चे में। हेलीपैड पर एक बार हेलीकॉप्टर उतरने का खर्चा 2,30,000 रुपए जोड़ा जाएगा। इसी तरह एक फार्म हाउस का एक दिन का किराया 22,000 रुपए। शादी के लॉन की एक दिन की बुकिंग का जोड़ा जाएगा 11,000 रुपए। प्रशासन ने उम्मीदवारों के प्रचार में इस्तेमाल होने वाली कुर्सियों और सोफे तक की रेट लिस्ट जारी कर दी है। एक कुर्सी का किराया 13 रुपए तय हुआ है, वहीं सोफा 80 रुपए का जोड़ा जाएगा, बिस्तर 40 रुपए का। गुलाब के माले में नेताजी को महकाने का रेट 120 रुपए, लेकिन गेंदे की माला केवल 12 रुपए की दर्ज होगी। गुलदस्ते का खर्चा जुड़ेगा 180 रुपए। नेताजी के प्रचार के लिए अगर कहीं स्टील फ्रेम वाली होर्डिंग और लकड़ी की फ्रेम लगाई जाएगी तो उसका भी रेट तय कर दिया है। स्टील फ्रेम का जोड़ा जाएगा 29 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट, वहीं लकड़ी फ्रेम 12 रुपए 29 पैसे प्रति वर्ग फीट। क्या हिसाब लगाया, 29 पैसे। वहीं 3x2 की सिंपल होर्डिंग का खर्चा 100 रुपए प्रति नग, और अगर कार्यक्रमों की ड्रोन कैमरे से शूटिंग या प्रसारण करवाएंगे तो खर्चा जोड़ा जाएगा 15 मिनट का 16,000 रुपए। इसी तरह मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में विज्ञापन चलाने की दर 463 रुपए प्रति सेकंड प्रति सप्ताह लगाई जाएगी। वहीं अखबारों में प्रति सेंटीमीटर विज्ञापन छापने की दर जोड़ी जाएगी 21 रुपए 41 पैसे से 291 रुपए 85 पैसे तक। हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि क्या मैं सारे 281 चीजों की रेट बताने वाला हूं। चलिए रहने देते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए हमने क्या हाल कर लिया है देश का। यही वो देश है
जहां गांधी, नेहरू, अंबेडकर, शास्त्री जैसे नेता हुए जिन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर बन गई। उन पर शक का कोई सवाल ही नहीं। करोड़ों लोग अपने नेता के पीछे पीछे चल पड़े। उनसे वैचारिक असहमतियां हो सकती थी, लेकिन वो झूठ बोलेंगे, समोसे कचौरी के दाम पर चिंदी चोरी करेंगे, ये तो नहीं सोचा था कभी। ऐसा इसलिए करना पड़ा है कि हर उम्मीदवार का अधिकतम खर्चा तय है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक लोकसभा उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। 2022 से पहले यह 70 लाख रुपए ही था। इसी तरह विधानसभा चुनाव में खर्च करने की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए, पहले यह 28 लाख रुपए था। लेकिन जो हैरानी की बात है वो ये कि 95 लाख रुपए में भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पा रहे उम्मीदवार। पार्टी का खर्चा अलग है, इसलिए वह खर्चे को कम करके दिखाते हैं। चुनाव इतने महंगे हो चुके हैं कि साधारण आदमी चुनाव लड़ने के बारे में सोच नहीं सकता। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 8 अरब डॉलर यानी 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस चुनाव ने खर्चे के मामले में दुनिया भर के देशों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि यह खर्चा 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा था। अमेरिकी चुनाव में 6.5 अरब डॉलर का खर्चा ही हुआ था। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि चुनाव खर्च पिछले 20 साल में 20 गुना बढ़ गया। 1998 के लोकसभा चुनाव में जहां कोई 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, वहीं 2019 में यह 55,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक इसका आधा खर्चा अकेले बीजेपी ने अपने कैंपेन पर खर्च किया। रिपोर्ट में बताया गया कि इस रकम का सबसे ज्यादा लगभग 1/3 सिर्फ प्रचार पर खर्च किया गया। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खर्च था मतदाताओं के हाथ में सीधे पैसे देना। रिपोर्ट में एक अनुमान के तहत बताया गया है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए अवैध तौर पर मतदाताओं के बीच बांटे गए। मीडिया रिपोर्टों, उम्मीदवारों के विश्लेषण और चुनावी अभियान के रिसर्च पर आधारित इस रिपोर्ट में 10 से 12% लोगों ने बताया था कि उन्हें नकद पैसे मिले थे वोट देने के लिए। वहीं कई लोगों ने यह स्वीकार किया था उनके जानने वाले और आसपास के लोगों को भी वोट देने के लिए नकद पैसे मिले। आज इसका अंजाम यहां तक पहुंच गया है कि चुनाव आयोग को समोसे, कचौरी और जलेबी तक की गिनती करनी पड़ रही है। पूरी सब्जी और बर्फी तक की निगरानी के लिए आदमी बैठाना पड़ रहा है, हिसाब लगाना पड़ रहा है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है कि चुनाव आयोग को विश्वास नहीं कि इस देश की संसद में बैठने की दावेदारी पेश करने वाले सच बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।